स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं आप, भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसके पास आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है नेशनल हाईवे 12 पे, जो कि बेहद खास है? क्या ये किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है? वहीं जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास यूनुस नया क्या कर रहे हैं? अचानक से चाइना के साथ मिलकर कहां पहुंचे हैं? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। क्या किसी चीज का ट्रायल चल रहा है? अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? एक तरफ स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, तारिक रहमान से अमेरिका के एम्बेसडर मिल रहे हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि तारिक रहमान पर ही पूरा दाव खेला जा रहा है। एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि यूनुस की सत्ता चली जाएगी। चुनाव अगर होते हैं और चुनाव पूरी तरीके से सफल होते हैं तो फिर यहाँ तारिक रहमान आ सकते हैं सत्ता पे, और भारत भी एक चुनी हुई सरकार के साथ बातचीत करने को इच्छुक है, ये भी देखने को मिल रहा है। पर जाते जाते यूनुस भारत के साथ न सिर्फ रिश्तों को खराब करना चाह रहे हैं, बल्कि रणनीतिक तौर पर ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा प्लान भी कर रहे हैं। अब इसका एक बड़ा उदाहरण देखिए, T20 वर्ल्ड कप भारत में न हो, इसके लिए बांग्लादेश ने ICC से गुहार लगाई। अब ICC से गुहार लगाने के बाद ये भी खबर आने लगा कि पाकिस्तान भी हो सकता है T20 वर्ल्ड कप न खेले। अब क्यों ऐसा? इनका कहना है कि भारत में ये मत करवाओ क्योंकि भारत सुरक्षित नहीं है, और ICC का कहना है कि नहीं, भारत सुरक्षित है, आपको खेलना है कि नहीं वो बताओ। अगर आप नहीं खेलोगे तो आपकी टीम को किसी और के साथ रिप्लेस कर दी जाएगी। अब यहाँ पर एक तरफ परिस्थितियां ऐसी हैं, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं एक अंतरिम सरकार इतना जल्दी अप्रूवल नहीं देती है। अंतरिम सरकार का काम होता है 2 महीने 3 महीने का, लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इसने $600 मिलियन की डील को फाइनल कर दिया और कहा कि 6 तुर्की के T129 ATAK अटैक हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। तुर्की की मीडिया में इस चीज को छापा गया है, जिसमें स्पष्ट कहा जा रहा है कि बांग्लादेश इसे खरीद रहा है। अप्रूवल देने वाला कौन है? अप्रूवल देने वाला बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है, जबकि अंतरिम सरकार इतने बड़े बड़े निर्णय नहीं लेती है। इसके अलावा एक और चीज देखने को मिली, CSR जनरल की इस खबर को देख सकते हैं, जिसमें कहा गया कि चाइनीज टेक्नीशियंस ये बांग्लादेश पहुंचे हैं बांग्लादेश के आर्म्ड फ्लीट को अपग्रेड करने के लिए। टैंक वगैरह हैं उनको ठीक करने के लिए, उनको दुरुस्त करने के लिए। अब ये मामला थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अब सिर्फ यही मामला नहीं है, बल्कि ये भी देखने को मिला कि बांग्लादेश में जो चीन के राजदूत हैं याओ वेन, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास तीस्ता प्रोजेक्ट एरिया का इन्होंने दौरा किया। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने चीनी राजदूत को ऐसे समय रणनीतिक रूप से अहम सिलीगुड़ी कॉरिडोर जाने की इजाजत दी जब दिल्ली और ढाका के संबंधों में तनाव है। चिकन नेक कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, 22 किलोमीटर की सकरी पट्टी है। इस रणनीतिक पट्टी को बांग्लादेश और चीन की ओर से भारत की कमजोर कड़ी की तरह देखा जाता है। यूनुस की ओर से कई मौकों पर चिकन नेक को लेकर भारत को गिदड़ भभकी देने की कोशिश की जाती रही है। ऐसे में वेन के इस इलाके में जाने से मीडिया में भी खबरें आई। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार ने ये कहा कि चीनी दूत याओ वेन का दौरा तीस्ता नदी मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी था। यूनुस सरकार में जल संसाधन सलाहकार हैं। इन्होंने कहा कि हम प्रोजेक्ट एरिया में पहुंचे। हसन ने कहा कि चीन बहुत जल्दी तीस्ता मास्टर प्लान को लागू करना चाहता है। बांग्लादेश भी तीस्ता मास्टर प्लान को जल्दी से लागू करना चाहता है। चीनी राजदूत याओ ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान के साथ भी बैठक की। इस बैठक में तीस्ता नदी के मैनेजमेंट और बहाली परियोजना के अलावे बांग्लादेश चीन मैत्री अस्पताल को लेकर भी चर्चा हुई। बांग्लादेश के लिए तीस्ता नदी एक बड़े क्षेत्र की रोजी रोटी का आधार है। भारत के पश्चिम बंगाल में भी इस नदी की बेहद अहमियत है। तीस्ता नदी पानी के बंटवारे को लेकर दोनों देशों में विवाद भी रहा है। इस मुद्दे पर अंतिम समझौता नहीं हो पाया है। मोहम्मद यूनुस को अगस्त 2024 में जैसे ही कमान मिली है, उसके बाद से ये देखा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर अपने रुख को बहुत तेजी से
बदल रहे हैं और ऐसे काम कर रहे हैं जो काम भारत के खिलाफ हो। भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर काफी सामरिक रूप से अहम है। अब इस बीच कुछ और भी घटनाएं हैं जो देखने को मिल रही है, जैसे नॉर्थ ईस्ट न्यूज की इस खबर को देख सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के आर्मी के 10th डिवीजन में रेमू हेडक्वार्टर में 5 अमेरिका के खास लोग देखने को मिले हैं। अब कौन है वो खास, इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है। जनवरी 10 से 18 तक। अब यहाँ पर एक चीज तो जरूर समझ में आ रहा है कि यहाँ बहुत सारे लोग एक्टिव हैं, पर इन सब के बीच में एक बड़ी घटना हो रही है और वो घटना हो रही है, यहाँ देखने को मिल रहा है कि ठीक NH-12 को बहुत बड़ी भीड़ ने ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। अगर NH-12 को देखें तो ये मुर्शिदाबाद के बेलडांगा एरिया में पड़ता है। ये दूसरा दिन है जब यहाँ ब्लॉक किया गया है यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा कथित तौर पर। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि एक वर्कर अलाउद्दीन शेख की झारखंड में मृत्यु हुई है, जिसके विरोध में यहाँ बेलडांगा में रास्ते को जाम किया जा रहा है। कहा जा रहा है नेशनल हाईवे 12 को डिस्टर्ब किया जा रहा है, जिससे नॉर्थ और साउथ बंगाल इसके लोगों के आने जाने में दिक्कत हो रही है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या ये किसी तरीके का परीक्षण है कि अगर हम मेन रूट को बंद कर दें तो भारत के लिए क्या क्या समस्याएं खड़ी हो सकती है। और सबसे मजेदार बात आपको बताऊं, बांग्लादेश ये सारी गतिविधियां कर रहा है, लेकिन इन गतिविधियों के बावजूद बांग्लादेश भारत से 2 लाख टन चावल खरीदना चाह रहा है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये सारी बातें तो हुई कि बांग्लादेश की तरफ से ये सब कुछ हो रहा है, भारत की तरफ से क्या हो रहा है। भारत यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिव है, ये मैंने पहले भी कहा था। अगर एक्टिव नहीं होता भारत तो 4 गैरिसन, इसके अलावे एक नौसेना बेस और इसके अलावे दूसरे विश्व युद्ध के हवाई पट्टियों को एक्टिव नहीं करता। भारत ने इन हवाई पट्टियों को एक्टिव करना शुरू कर दिया है, ताकि अगर तुरंत इस्तेमाल करने की बात हो तो भारत इसे तुरंत इस्तेमाल कर सके। अब यूनुस क्या कर रहे हैं, यूनुस अपना मकसद पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका एक उदाहरण देखिए, जिन छात्रों ने शेख हसीना को देश से बाहर किया, अब वो साइड लाइन पकड़ चुके हैं। उनका इस चुनाव के बाद क्या होगा कहना मुश्किल है। और यूनुस की बात करें तो यूनुस ताबड़तोड़ संविधान भी बदलने के चक्कर में है। स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से वो पीएम के कार्यकाल को भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि 10 साल तक ही हो। ये सारे काम कौन करता है, एक परमानेंट सरकार करती है। कोई ऐसा नहीं करता है जो 2 महीने 3 महीने के लिए आया हो, वो ऐसे फैसले नहीं लेता है। लेकिन देखने को मिल रहा है कि यूनुस ऐसे फैसले ले रहे हैं। वैसे आने वाला समय बेहद खास होने वाला है। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।